जय हिंद। राम राम। सत श्री अकाल। आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार आशीर्वाद और लाड लो। मन लगा कर पढ़ाई करो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। साथियों, पहले भी मैंने बहुत बार बताया ही है, आपने भी देखी होगी सुनी होगी भाई, एक्सीडेंटा में कितना नुकसान होने लग रहा है जान का। कितने आदमी एक एक गाड़ी में कट्ठे मर जाए हैं, कितने अकेले मरने लग रहे हैं। इसी आज मैं आपने एक बात बताऊंगा। एक साधन संपन्न परिवार, एक लड़का +2 करके कॉलेज में चला गया, तो वह उसके सीनियर थे, को गाड़ी लेकर आवे, को बुलेट लेकर आवे। क्योंकि भाई आजकल ये माँ बाप खुद बड़का ने बिगाड़ा है, उसमें ज्यादा माँ बाप का हिस्सा हो है। नहीं तो हमारे टेमा में तो साइकिल भी नहीं थे, रोज तक पैदल पढ़ने जाया करते, और हमारा तो गांव नजदीक से घनी घनी दूर तो साइकिल आप आया करते, साइकिल भी नहीं हुआ करते जब, और वो साइकिल भी जब जरूरत में दिवाया करते भाई ये साइकिल चलाने लायक हो गया, और उसने न्यू समझा के खंडा दिया करते। गाड़ में का साइकिल पर नहीं चढ़ना, गांव में का गांव तो पार करके जब साइकिल के ऊपर चढ़ के और उल्टा हो जब फिर गांव में बढ़ते साइकिल पे नीचे उतरना है। और वो बालक करया भी करते नहीं, क्योंकि उस टाइम लिहाज शर्म होया करती, डर होया करता बड़े छोटिया का, कदे तू गाड़ में का चलांदा जा, और किसी का बालक कहे और क्या कहे ठेबा लाग गया तो कौन को बूढ़ा तने पिटेगा। उस टाइम भय होया करते, इसलिए बकवासबाजी कम होया करती। लेकिन आजकल वो बालक मांगा हो देवा दे, ये नहीं सोचते अगर इसकी पढ़ने की उम्र से इसने समझा दो भाई पढ़ ले, हम तने किराया देंगे, तू बस में जा, ऑटो में जा, जो साधन गांव में जाते हैं उनमें जा। इब्बा नहीं, कुछ वो बालक जिद कर ले हैं, अगर मैंने बुलेट दिवाओगे तो मैं कॉलेज में जाऊंगा। आजकल एक थार का जमाना बहुत आ रहा है, और वह लोगों के पास पैसा भी हो रहा है, कुछ के पास भाई खून पसीना ही कमाई है का है, कुछ भाई रिश्वत का पैसा ले रहे हैं, कोई किसी का हक खा का कर रहा है, यानी पैसे हो रहे हो थार भी दिवा दे उन बड़का ने, फिर उसका आगे चाहे वो कुछ भी करो। तो पहले तो मैं आपने यह बात समझाऊ हूँ, अकाज यह बात मेरा फिर बताने का मतलब मकसद यो है, कदे भी अपने बाका ने जब तक वो कॉलेज के आखिरी उसमें नहीं जाले हैं पढ़ाई पर, 24-25 साल के नहीं होले हैं, उन्हें ये साधन मत दिवाओ। तो उस बाप ने अपने बेटे ताई बुलेट दिवा दी, और आजकल एक यो फैशन चल रहा है, पटाखे मारना, हाई स्पीड में चलना, उससे चाहे भाई गांव वाले तंग हो चाहे शहर वाले तंग हो, उन इस चीजा का कोई मतलब नहीं हो। तो सिर्फ न्यू देखे हैं, अगर भाई देहात में कितने आदमी देखेंगे, और भाई कोई घर भीतर है तो न्यू पूछेगा भाई किसका छोरा था, वो न्यू माना थारी बढ़ाई करेंगे। लेकिन मेरे लाडले तुमने गाल दे ही ये लोग, यो जमाना गाल दे है इसके समाया में, अगर बेटी चौथ माँ बापा का भी खानदान का पट्टा लाने लग रहा है। तो वो एक दिन न्यू पटकान लग रहा था, तो शहर तबार पुलिस वाले नाका ला रहे थे, वो अपने फोन में बिजी था, वो एकदम उन दोहरा लिया। जब वो देखा कहा भाई पुलिस वाले खड़े, उन्हें हाथ दिया, तो उसने एकदम उसकी एक्सीलेटर दबा दिया और पूरी स्पीड तक बजा दी। आगे
एक हमारी बेटी अपना बीमार बेटे लेकर जा रही थी अस्पताल में, वो दाखिल करवा रखा था। वो डॉक्टर ने कोई दवाई लिख दी होगी, वह रोड पार करके दूसरी साइड में दवाई आई दुकान थी, उस पर तो दवाई लेकर और वह उल्टी आने लग रही थी। सीधी उसके में टक्कर ठोक दी, पूरी स्पीड में था। वह बेटी भगा के मारी दूसरी साइड जाकर, और उसका सर लग गया रोड के ऊपर, और वो आगे जाके पड़ा। आगे एक ट्रैक्टर वाला चल रहा था, वो अपनी हर्रो ले रहा था, नहीं ले आया था, पता नहीं कि मैं काम करा के ले आया था। वो न्यू का न्यू वो एकदम वो हादसा होया, उसके हाथ पा फूल गए, स्पीड पूरी थी। वो न्यू का न्यू सीधा उस एरो पर जाकर पड़ा ट्रैक्टर की पर। ट्रैक्टर वाले ने देखा खुड़का होया एकदम, उसने ट्रैक्टर सामने देखा तो भाई किसी भाई इसने मोटरसाइकिल ठोक दी तरह में। लोग इकट्ठे हो गए, को छोरे दौड़े गया, को उस बहू बेटी दौड़े गया, वो ठाई देखी, डॉक्टर के ले गए भीतर। मिला जी आपकी दुकान का नहीं आओ थी, और ये दवाई ले रही थी, ये खिंडी पड़ी, आड़े कोई इसका आदमी हो तो। फिर वो नरस्ती उन्हें वापस छान ली, कहा ये अपना बेटा दाखिल करा रही थी। वो भीतर ले गए, ठाक डॉक्टर ने देखा भाई आता खत्म हो रही है, इसमें कुछ नहीं रह गया, सर लग गया इसका, और यह तो सर लग दे साथ मर गई। फिर वो देखा उसका, वो पता नहीं क्यों कर चक्री काटी, वो उसके हाथ पा इसे डाल डाल लगे। जब उसने देखा वो फोन फान उठाया, फोन मत है ये फोन बच जाए क्यों करके ये कम टूट रहे हैं। तो किसी ने घंटी घंटी मारी, बोलिया भाई कौन है, तक मैं फलाना बोलू हूं। भैया फलाना नंबर बोलो टाड़ा। हाँ बोले मेरा दोस्त है, कॉलेज में पढ़ा कर है। किसका है भाई, फलाना काम का। तू इससे का काम का है, ना मैं तो दूसरे काम का हूँ। भैया इसका एक्सीडेंट हो रहा है। उसने फिर बताई, फिर बोला देख ले इसका मम्मी पापा का नंबर पा जाएगा। 3-4 नंबर मिलाने के बाद में उसका पापा का नंबर जा मिला। हाँ भाई, बोला जी फलाना नंबर मोटरसाइकिल पाई है हमने, यह पड़ी है, और इस लड़के का एक्सीडेंट हो रहा है, सीरियस है यो। बोला ये तो मेरा लड़के की है, अगर आप आ जाओ जल्दी तक। वो आया, उसने ले गए भाई, उसने न्यू मनी भाई पीजीआई में संभाल कम होगी, वारी संभालेंगे, प्राइवेट के लिए चल। साधन संपत्ता प्राइवेट के ले गया, उन्होंने देखा भाड़ा, एक पांव टूटा पड़ा, हाथ एक कट रहा है, आधा घंटे भी ज्यादा कट रहा था, दूसरे का खोषण हो रहा था, एक आंख फूट रही थी। बोला भाई ये तो किंडम हो रहा है, खर्चा ज्यादा होगा। बोला जी खर्चा मैं दे दूंगा। तो साथियों तो 1-2 डॉक्टर और बुला लिया, उन्होंने स्कीम करी, भाई ये तो काटने पड़ेंगे, यो हाथ इतना कट रहा, यो नहीं जुड़ सकता, इसका खोषण हो रहा है, कचुम्बर लिकट रहा है, एक ही आंख फूट रही है। बोला जी करो। तो उसका वो दोनों हाथ काटने पड़े, एक कोनी मत गया, एक कोनी तो ऊपर तक काटा, एक पैर काटना पड़ा, आंख फूट गई। अरे बाबू फिर बाहर बैठा बैठा रो है, क्योंकि एक छोरा था, अनु देख लिया भाई इसका बच्चा है कि ये तो पास हो गया। तो
मेरे लाडलो में तुमने न्यू समझाऊं पहले तो ये बुलेट वाले और थारा वाले हो, जो माँ बाप थारो ऊपर यो खर्चा करे, तुमने पढ़ा हुआ है, थारे शौक पूरे करे हैं, और फिर भी तुम उनका नाजायज फायदा ठाक है, अपनी जिंदगी के बारे में भी नहीं सोचते कि भाई जिंदगी बहुत लंबी हो है, और थारे साथ कोई अच्छा होगा तो थारे माँ बापा का क्या होगा, जो अपना बुढ़ापा का सारा मानने हैं, और तुम इस किस्म के काम कर दो हो। ऑपरेशन होने के बाद मेरे वो छुट्टी मिली, 1.5 महीना सारा बताओ थे पूरा रह गया था, बहुत तो खर्चा आया होगा, घर आ गया, ठीक हो गया, लेकिन वो बच्चा के एक आंख गई, दोनों हाथ गए, पां गया। जिस बेटे ने बुढ़ापा में माँ बाप की सेवा करनी थी, कमा के खुआना था, थारी इस बोर के कारण, कंपटीशन के कारण, रीस करने के कारण वो माँ बाप ही उसने अपने हाथों तो रोटी खुआओगे जिंदगी भर, बोझ हो गया किस्म का, परिवार पर बोझ हो गया। ठीक है, बेशक से तुम उनके बेटे हो, लेकिन वो भी रोते होंगे, तो मेरे लाडलों में तुमने माँ बापा ने भी समझाऊं, साथ में हट जाए बाका ने, बिल्कुल नहीं दिवावा भाई। अगर नहीं मानते तो ये छोटे डाल की स्कूटी ही आने लग रही है, दिवा दो, बालक बचा रहा है, सेफ रहा है, स्पीड कम हो है उसकी तो बताओ है, और उनकी जिंदगी बच जाएगी, वो पढ़ भी लेंगे, नहीं तो ये हवाबाजी में बढ़ के और अपनी ने जिंदगी ना बर्बाद करेंगे, और थरा बुढ़ापा न बर्बाद करेंगे। और इन साथियों, वो उस औरत का पता कराया, फिर उस औरत का घरवाला कोरोना में गुजर गया था, उसको एक छोरा था, वो बीमार हो रहा था, वो अपना का इलाज करवाना जा रही थी। इस किस्म के नकमे बालका की वजह से वो छोटा हाथ छोड़ा, वो लावारिस हो गया, बाप चले पहले चला गया, मां उसने मार दी। तो साथियों, आप बताइयो, अगर उसकी गेल जो इतने ये हाथ पा कट गए, दूसरे का सारा पर निर्भर हो गया, वो अकेला चाल नहीं सकता, भाई पां कट जा, हाथ साबत रहे, सलामत रहे तो घोड़ी तो चाल पड़े, वो खुद खा नहीं सकता, या परमात्मा ने सजा दी है उसको, या भाई वो अपनी करनी का फल, कोई पहले गलत कर रहा था वो भुगतेगा, और हो सकता है पुलिस वाले छोड़ भी देंगे, क्योंकि इसका भी वो तारीख तूरीख लाग के ने, और वो नाबालिग था, वो 17 साल का बताओ थे, जज ने भी देख लिया भाई खत्म हो रहा है, इसने केस जेल करोगे, इसकी केस सजा करोगे, जज ने तो वो निकाल दिया, लेकिन उस ऊपर वाले ने सजा दे दी, क्योंकि उस बच्चा की भी बदुआ लगी है उसके, जिसका बाप पहले कोरोना में परमात्मा ने छीन लिया, और माँ इस किस्म का नकम्मा बालक ने छीन ली, उसकी जिंदगी क्यों कर गुजरेगी। तो साथियों बताइए, छोरे के साथ ठीक होया गलत होया, और उस बेचारा लावा इस बेटे का क्या होगा, कौन उसने पालेगा, दादा दादी भी नहीं बताओ थे, भाई नाना नानी ले जाएंगे, नाना नानी बैठे इतना काम चल जाएगा, आजकल फिर मामा मामा भी आता है,
भी बोझ मान लिए हैं, क्योंकि भाई इस महंगाई में अपने बड़का की पढ़ाई लिखाई करवाना में मुश्किल हो रहा है लोगों ने, तो दूसरे ने वो भी बोझ मान ले हैं, उसकी बेचारे की जिंदगी बर्बाद होगी। तो मैं अपने यह बात समझा रहा हूं बार बार, भाई इन बड़का की जायज बात मान लो, नाजायज मत मानो ना, इन्हें इस किस्म की गाड़ी दिवाओ। और आजकल तो इसे होने लग गए, को किसी ने कह भी दे ना, अगर भाई तारा छोरा गलत गाड़ी चलाओ था, गलत बाइक चलाओ था, तो हमरा में खड़े होने लग गए। अगर मन्ना रुपये ला रखे, सरकारी गाड़ है, सरकारी रोड से तेरा के वो है, उनके और हौसले बढ़ गए हैं। ये जो इसके संभाले उन्हें बताऊं मैं, ठीक है लोग न्यू मानने बात, तू क्यों गुंडा है, तन्ने के जरूरत से और कोई टकरा जाएगा और कोई देखेगा, तो इसके संभाले ना परमात्मा भी देख ले है। उनको क्या सजा मिली उन माँ बापा ने, देखो पूरी उम्र एक लाश की रोखाड़ करनी पड़ेगी उन्हें, और उनके मरने के बाद में उसका क्या होगा, उसने कौन संभालेगा। तो मेरे लाडलियो मान लियो मेरी बात ने, और इन बड़का के ये सारी ख्वाहिश पूरी ना करया करो। ये आजकल वाले बड़का के इसे शौक पूरे हो गए हैं, अपनी तो जिंदगी खत्म करें दूसरे ने भी मार दे हैं। इसलिए मैं आशा करूं हूं जो इसके हमारे माँ बाप से, वो भी मेरी बात न मानेंगे और अपने बुढ़ापा का सारा न बचाओगे, और भाई अपने बड़का की जिंदगी बचाओगे और दूसरे की भी जिंदगी बचेगी, और गांव में वाले गाल नहीं देंगे अगर भाई फलाना का बालक इतना निकम्मा है, और भाई लड़ाई के मारे शामी बेशक ना देते हो, अच्छा तो तुमने भी गाल दे हुआ एक बेटी चौथ निकम्मा, जो गांव का जीना आराम करा रखा कि रात ने 11 बजे काट ले है कि बे को डबा फटाफट करने लग जाए है, तो वह बदुआ गांव की लागेंगी, गांव राम होया करे। इसलिए और किसी के बालक जो बड़े भी हो रहे हैं, नाबालिग नहीं है, और ये बाइक बुइक ले रहे हैं या कार ले रहे हैं, उन्हें अपने बालका समझाया करो भाई ये सलेंसर पलेंसर नहीं बदलवानी है, पटाखे पटुके नहीं करने हैं। और गांव में क्या, गांव का रोड पर क्या बहुत स्लो स्पीड में चलाया करे, किसी का पशु आ जाए, किसी का बालक आ जाए, कोई बूढ़ा ठेरा आ जाए हमारे कैसा, तो नुकसान हो जाए। इस चीज की बोर नहीं हुआ करती अगर भाई फलाने का छोरा इतनी हवा खा रहा है ना, बोर उसकी हुआ करे है जो नहीं दिखेगा फलाने का छोरा गलत चला रहा था, उस बाबू ने उड़े दे थपड़ा लिया, वो उन बड़का का भय बनेगा जब उनकी जिंदगी बचेगी, और थारा भी बुढ़ापे के सारे बचेंगे। नहीं तो ये आजकल आप देखने लग रहे हो, न्यू बनाई मौत मरते रहेंगे। और भाई ये माँ बाप जो खुद इसी चीज के जिम्मेवार हैं, ये बुढ़ापे का जो सारा होया करे हैं, उस निकम्मी औलाद का उन्हें सारा बनना पड़ेगा। तो साथियों कर दियो शेयर, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।